अडानी समूह में जारी उठापटक की चर्चा इस समय देश से लेकर विदेश तक चल रही है। 24 जनवरी से अडानी समूह के शेयरों में जो गिरावट आनी शुरू हुई है वो अब तक जारी है। आज भी अडानी एंटरप्राइजेस में 7% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ तक गौतम अडानी ने वापस ले लिया है और खबर ये भी आ रही है कि अडानी अपने कैपिटल एक्सपेंशन के प्लान को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देश के बैंकों के लिए चिंता का सबब क्यों बन सकती है। जाहिर तौर पर ये सारी खबरें आम निवेशकों से लेकर देश के बड़े बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों, एलआईसी जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए चिंता का सबब बन रही हैं। दरअसल देश के कई बैंकों का अडानी समूह पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। विपक्ष का भी यही आरोप है कि सरकार की शय पर देश के सरकारी बैंकों, निजी बैंकों और एलआईसी जैसी संस्थानों ने अडानी समूह को जमकर लोन दिए हैं और अब इस ग्रुप की गिरती नेटवर्थ से निवेशकों के साथ देश की अहम वित्तीय संस्थानों की पूंजी भी घट रही है। लेकिन ये सवाल क्यों है? हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अपने अपने आंकड़े जारी कर चुके हैं और एसबीआई ने तो यहां तक कह दिया है कि उनका दिया गया कर्ज खतरे में नहीं है। अडानी समूह के पास जितना कर्ज है उसमें से एसबीआई का जो कर्ज है वो एसबीआई की कुल लोन बुक का केवल 0.8% से 0.9% लोन है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर अडानी ग्रुप के ऊपर कितना कर्ज है, तो यहाँ आपको इसका जवाब मिल सकता है। अडानी समूह को दिए गए कर्ज पे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि अडानी समूह में एसबीआई का एक्सपोजर 27,000 करोड़ रुपए से है, जो कि उसका कुल लोन बुक का 0.8% से 0.9% है। दिनेश खारा ने कहा कि हमने अडानी समूह के एलिजिबल एसेट्स के लिए कर्ज दिया है और उनके पास पर्याप्त कैश कलेक्शन है। अडानी समूह बैंक के कर्ज का बकाये के भुगतान करने में सक्षम है। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना लोन है अडानी समूह पर? अडानी समूह के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,500 करोड़ रुपए का कर्ज है और पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इस पर एलआईसी का कहना है कि उसका अडानी समूह पर 36,474.78 करोड़ रुपए का लोन है और ये डेट और इक्विटी के रूप में है। हाल ही में आए अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में 9,15,748 शेयरों को खरीदने के लिए एलआईसी ने 300 करोड़ रुपए का खर्च किया और कंपनी के पास पहले ही अडानी एंटरप्राइजेस का 4.23% हिस्सा है। एलआईसी का अडानी समूह की अन्य कंपनी में भी हिस्सा है, जिसके तहत अडानी पोर्ट्स में 9.14% और अडानी टोटल गैस में 5.96% का हिस्सा है। साफ तौर पर अडानी समूह की कंपनियों में गिरावट से एलआईसी के निवेश की वैल्यू भी घट रही है, जो चिंता का कारण बन सकता है। एक्सिस बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी देते हुए कहा कि हम किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी, देनदारी और लोन चुकाने की क्षमता के आधार पर ही लोन की रकम देते हैं। बैंक ने बताया कि अडानी समूह को दिया गया फंड आधारित लोन 0.29% है, जबकि नॉन फंड आधारित लोन 0.58% है। 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार बैंक ने 0.07% का निवेश किया है। एक्सिस बैंक ने बताया कि उसके पास 31 दिसंबर 2022 तक 1.53% के स्टैंडर्ड एसेट कवरेज के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट है। चिंता ना करने की बात क्यों कही जा रही है? चिंता ना करने की बात इसलिए कही जा रही है कि सरकारी निजी बैंकों के अलावा एलआईसी जैसी वित्तीय संस्थानों का जो कर्ज है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की लिमिट के नीचे ही है। इसके अलावा ये कलेक्शन जनरेटिंग एसेट्स के जरिए सिक्योर भी है, इसीलिए इसमें बैंक्स ने अपना स्टेटमेंट भी क्लियर कर दिया है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।